नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में विद्रोह लगातार बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट बंद है, लॉकडाउन लग चुका है, चारों तरफ से बॉर्डर सेना के जरिए सील कर दिए गए हैं। लेकिन पीओके की जनता ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि अब असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ छेड़ी जंग रुकने वाली नहीं है। और इसी के साथ खुलासा किया कि पीओके की जनता के हाथ में अगर किसी ने बंदूक थमाई तो वो पाकिस्तान की सेना थी। पाकिस्तान की सेना की परतें खोलकर पीओके के लोगों ने रख दी हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, पीओके से आजादी की आवाजें तो उठ ही रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना को कैसे बेनकाब किया जा रहा है, एक बार सुनवाते हैं वहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। कहते हैं दहशतगर्द है। देखिए क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूं, आलमी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूं, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी पाकिस्तान की फौज ने थी, और पूरी पाकिस्तान की फौज ने। और तुम हमें बताते हो। पीओके की जनता का साफ कहना है कि पीओके के लोगों के हाथों में बंदूक पाकिस्तान की सेना ने थमाई थी, और अब यही लोग पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाएंगे। सच्चाई भी यही है। ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, वहां के लोगों को रेडिकलाइज किया, वहां पे बहुत सारे आतंकी तंजीमें बनाई, और उन लोगों को हथियार दिए, और वो मुजफ्फराबाद, कोटली, ये सारे इलाकों में स्टेनगन, क्लाशनिकोव राइफल लहराते हुए घूमते थे। अल जिहाद, अल जिहाद, भारत के खिलाफ अल जिहाद, हिंदू के खिलाफ अल जिहाद, ये सब करते घूमते थे। आज इनकी समझ में आ रहा है, और वो सच्चाई बयां कर रहे हैं कि क्या चलता था। ये पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दी पाकिस्तानी आर्मी ने, और सिर्फ कश्मीरियों के हाथ में बंदूक नहीं थमाई, उन्होंने जो पश्तून थे, अफगान थे, पठान थे, सबके हाथ में अगर कोई बंदूक थमाने वाला है तो यही पाकिस्तानी आर्मी है। पाकिस्तान के घरों से नौजवान बच्चों को ले जाते थे, वो जो ट्रेनिंग कैंप्स में, उनको हथियार देते थे, अफीम खिलाते थे, और कहते थे चले जा अफगानिस्तान, यही और वहां पे जाके भुगतने को भी तो जिहाद कर। ये मैंने कहा ना कि साउथ एशिया जो हमारा वाला है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे बोलते हैं ना, चाहे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, या फिर हिंदुस्तान है, यहां के मुसलमानों की 2 पीढ़ियों को बर्बाद किया इस पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने। दिमाग में भर दिया है ये चीज। वहां बाकायदा हथियार प्रोवाइड किए, ट्रेनिंग दी, यहां से भी कुछ लोग गए, ट्रेनिंग ली, और फिर ये सब क्या था, इंडियन मुजाहिदीन और ये सब जो संगठन, जो तमाम तंजीमें बनी हुई थी भारत में, ये भी तो आईएसआई के ही कांटेक्ट में थे ना। या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश वाली आज देख लीजिए, ये जो हुजी है वहां पे, जमात इस्लामी बांग्लादेश है, ये सब कांटेक्ट में तो आईएसआई के ही है ना। तो पूरी की पूरी नस्ल को बर्बाद किया है पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने। तो वही लोग, वही नस्ल तो खड़े होकर बोल रही है कि जो तुमने किया अब वो तुम भुगतोगे। क्या वो दिन आ गया कि यही पीओके के लोग पाकिस्तान की सेना और शहबाज शरीफ, खासकर असीम मुनीर के खिलाफ विद्रोह छेड़ेंगे, मतलब वहां हल्ला बोलेंगे? कर रहे हैं, लेकिन टुकड़ों में कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। पूरा का पूरा कश्मीर, चाहे हमारी तरफ या उनकी तरफ वाला, ये सब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, अब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जिहाद का ऐलान करना चाहिए। इसी तरह तमाम पश्तूनों, पठानों को, जिनके बाल बच्चों को इन्होंने बर्बाद करके मरवा दिया, कभी रशिया के खिलाफ लड़ाई के चक्कर में, कभी अमेरिका के खिलाफ लड़ाई के चक्कर में पाकिस्तानी आर्मी को पैसे मिलते थे, उन बच्चों को क्या मिलता था? उन लोगों को पाकिस्तान फौज के खिलाफ जिहाद का ऐलान करना चाहिए। लेकिन कैसे संभव हो पाएगा पंकज जी? पाकिस्तानी सेना किस तरीके से बर्बरता पीओके में फैला रही है, वो सब पूरी दुनिया देख रही है। गोलियां बरसाई जा रही हैं, उनका खाना पीना बंद कर दिया है, इंटरनेट बंद कर दिया है, कि वहां की जो तस्वीरें हैं वो भी बाहर निकल कर ना पाए। मैं तो इतना सिर्फ जानता हूं कि जिस दिन जनता फैसला कर लेती है ना, तो बंदूक की जोर पे कहीं कोई राज नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक लाइन जानता हूं, अंग्रेजों के राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता था,
सूरज डूबता ही नहीं था, पर वो भी भागे ना दुनिया से। वियतनाम जैसा छोटा सा देश अमेरिका को परास्त कर सकता है, तो सारे कश्मीरी मिलकर इस पाकिस्तानी फौज या पंजाबियों को क्यों नहीं परास्त कर सकते? ये होगा, आज हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद, अंत में पाकिस्तान के बलूच, पश्तून, पठान, कश्मीरी, गिलगिट, जो बाल्टी समुदाय है, वो बाल्टिस्तान में रहता है, वो ये सबको अंत में मारना ही पड़ेगा पाकिस्तानी फौज के, और कोई उपाय नहीं है। पीओके की तरफ से एक बयान और निकला है पंकज जी, सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को चुनौती देते हुए कहा गया है कि इधर के बॉर्डर आप बंद कर दो, आप हमारे खाना पीना सब चीज रोक दो बॉर्डर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दूसरी तरफ के बॉर्डर खोल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी वो ईदगाह मैदान है वहां पे ये भाषण सुना है कि उनका दाना पानी बंद किए हुए है, आटा चावल गेहूं कुछ नहीं आने दे रहा है, तो वो कह रहे हैं कि भारत की तरफ से खोलेंगे। मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूं, कि अंत में तो पीओके को भारत में आना ही है, और वो स्वतः आएगा। और भले ही आज लोगों को इस बात के लिए आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए, बोलिए तो मैं स्टाम्प पे हूं, तो लिख के देने के लिए तैयार हूं कि कश्मीर पूरा का पूरा हिंदुस्तान के पास आने वाला है। वो कितने टेंट्रम्स करे, अमेरिका कितना बचा ले, पैसे कितने दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहां गीता में एक ज्ञान है, और याद रखिएगा कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। पाकिस्तान का जन्म हुआ इसलिए उसकी मृत्यु निश्चित है। पाकिस्तान इज नॉट परमानेंट। मतलब नक्शे से मिट सकता है पाकिस्तान कभी भी? पाकिस्तान नाम की कोई चीज थी ही नहीं, कोई चिड़िया 1947 के 14 अगस्त 1947 को यह बना, उसके 1 साल पहले पाकिस्तान नाम की कोई चीज ही नहीं थी दुनिया में। वो भारत के ही मुसलमान यहीं से गए, और जो पंजाबी थे और जो सिंधी थे जो भारत में थे, उन्होंने ही कह दिया कि हम पाकिस्तान हैं। और उन्होंने कुछ गैर मुल्कों को अपने साथ मिला दिया, जैसे बलूच को, और उधर से पश्तून को, अफगानिस्तान वाले पश्तून को मिला लिया। तो वो लोग अलग विद्रोह करते हैं, उनका दर्द अलग है कि भाई हम तो आजादी चाहते हैं। आजादी किससे? वो बोले कि ये क्या होता है पाकिस्तान। एक पश्तून ने कहा कि हम 5000 साल से पश्तून हैं, ये सिर्फ 50 साल से पाकिस्तानी है। हमें पता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी जमीन कौन सी है, ये हमारी जमीन है, हमारे पूर्वज यहीं के थे। ये पाकिस्तान कौन सा चीज है भाई? जाके पंजाबी से पूछे कि तुम्हारी जमीन कौन सी है, तो बोले पंजाब। बोले पंजाब तो ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान कौन सी चिड़िया आ गई कहां से? सिंधियों की सिंध जमीन है, ये क्या चिड़िया आ गई भाई, नई चीज। ये बनाया हुआ, ये मैनमेड चीज है, ह्यूमन क्रिएशन है वो, इसलिए वो खत्म होगा। पाकिस्तान खत्म होगा या फिर टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग बिखर जाएगा? क्योंकि पीओके अलग आजादी, बलूचिस्तान अलग आजादी, गिलगिट बाल्टिस्तान अलग आजादी मांग रहा है, पाकिस्तान बचेगा या फिर बिखर जाएगा? जो गिलगिट बाल्टिस्तानी है उसका उनका इतिहास पढ़िए, वो डोगरा लोग हैं, वो डोगरा रियासत के अंदर आता है, वो राजपूत लोग हैं। हाँ, उनमें से कुछ कन्वर्ट भी हैं, कुछ ट्राइबल्स भी हैं, तो वो सब मिला जुला। हमें, हमारी चिंता गिलगिट बाल्टिस्तान है ही नहीं, वो तो स्वतः ही है। हमारी चिंता यह है कि ले तो लेंगे, लेकिन ये जो 30-40 साल से रेडिकलाइज किया है, इसको ठीक करने में समय लगेगा, 10-15 साल। नहीं तो पता चलेगा कि आ गए हमारे यहां, और हमारे यहां बाजारों में फट रहे हैं जहां तहां। तो पहले उनका दिमाग का वो व्हाइट वॉशिंग करना होगा उसको। बिल्कुल पंकज जी, उसमें समय लगेगा, आना तो है ही, बिल्कुल आना है, ये तो फिक्स है। सरकार की तरफ से भी कोशिश इस बात को लेकर की जा रही है, लेकिन ये सुनहरा मौका है भारत सरकार के पास, अगर अभी दखल दिया जाए तो हो सकता है पीओके बहुत जल्दी इधर आ जाए। फिर सरकार क्यों चुप है अभी? बिल्कुल नहीं। अब आपने बहुत सवाल अच्छा किया, मैं इसी तरफ आ भी रहा था। धारा 370 कल एक सिनेमा देख रहा था, और जो हटी है ना उस पे यामी गौतम है और भी कुछ है, अगर कोई देख सकता है तो देख लीजिए, बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें यह बताया गया कि धारा 370 हटाने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? जब महबूबा मुफ्ती को समर्थन का ऐलान किया, जब मिलकर सरकार बनाई गई थी, समर्थन वापस लिया, हाँ, वहीं से यह प्रोसेस शुरू था।
और उसके बाद उसको समर्थन दिया, फिर समर्थन वापस लिया, राष्ट्रपति शासन लगाया, फिर इन लोगों ने क्या कुछ बनाया था, एक कोई आपस में मिलकर गुट बनाया था, गुपकार अलायंस बनाया था, और फिर सारा प्रोसेस बताया गया कैसे होता है। लोगों को तब पता चला जब अमित शाह ने आके संसद में बोला। तो पीओके या गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रोसेस बहुत पहले से स्टार्ट है। आपको लग रहा होगा कि सब हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि बलूचिस्तान में भी ज्यादा से ज्यादा रिवॉल्यूशन हो रहा है, वहां ज्यादा अटैक वगैरह संख्या बढ़ गई है। आप देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में झगड़ा हो रहा है। आप देख रहे हो कि टीटीपी वाले जाके पाकिस्तानी रेंजर्स के मुख्यालय पर कराची में हमले बोल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अचानक से कश्मीर अपराइजिंग शुरू हो गई। आप देख रहे हो कि कोई गिलगिट बाल्टिस्तान में बैठा हुआ वहां का सरदार बोल रहा है कि हम कब से पाकिस्तानी हो गए, हम बाल्टिस्तानी है भाई। तो ये सारा जो हो रहा है ना, वो प्रोसेस है, अभी आपके समझ में नहीं आ रहा है। अचानक जब 2029 के पहले जब ये खबर आएगी तो बोले ऐसा हो गया क्या। होना है, सब अकॉर्डिंग टू प्लान है, आप निश्चिंत रहिए, कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए यह कोलाहल है। बिल्कुल सही कहा आपने, शांति के पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होता है तभी शांति होती है, और जब फिर तूफान आता है तो सबको देखने के लिए मिल जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने पीओके में क्या कुछ चल रहा है, कैसे पाकिस्तानी सेना की पतलून खोली जा रही है, कैसे खुलासे किए जा रहे हैं कि पाक की सेना क्या क्या करती है, क्योंकि वर्दी के पीछे दहशतगर्दी है, नारे तो खुलकर ही लग रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि पाक सरकार ने कब कब कश्मीरियों के साथ, इन पीओके के लोगों के साथ क्या किया, इन्हें कैसे दलदल में धकेला। अब यही लोग पाकिस्तान की सेना और सरकार को सबक सिखा रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।